ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। बारिश की वजह से आज फिर लेट हो गए। सोच रहे थे लेट नहीं होंगे। बोर्ड आवाज ये बताइए, एक बार बता दीजिए सब लोग कि आवाज हमारी क्लियर है। ठीक है। गुड मॉर्निंग काजल विश्वकर्मा जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बारिश में भीग गए हम। बस चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और लोगों को बता दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है आप लोगों की। और लोगों को बता दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है। ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। कहाँ से बोर्ड दिख रहा है आपको? यहाँ से ये दिख रहा है बोर्ड। यहाँ से ये ठीक है, एकदम सही लगा हुआ। ठीक है। चलिए और लोग जुड़ जाइए। फर्स्ट सेमेस्टर ये आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? अच्छा, लाइट चमक रही होगी वहां जहां हम लिखे हैं। ये बताइए यहाँ ये दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? क्लियर दिख रहा है? बता दीजिए एक बार। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए क्लियर है। अगर क्लियर थोड़ा सा कम क्लियर होगा तो उसको भी बता दीजिएगा हम, और उसके लिए कुछ दूसरा उपाय करेंगे। मतलब अपने हम कैमरे को कुछ इधर उधर करेंगे, हो सकता है और क्लियर दिखे आप लोगों को। ठीक है, यही चीज अब इससे लिखें। ठीक है, इससे और अच्छा दिखेगा आपको। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। चलिए, कल हम जो सवाल कर रहे थे जिस एक्सरसाइज का, उसका सवाल सब लोग लगाए। प्रयास किए हो कि नहीं कुछ लोग? देखिए, कोई बोलने का प्रयास ना करे, उसकी आवाज हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, बस क्या है कि आपको दिखेगा कुछ नहीं। ठीक है, प्रयास किए सब लोग? ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, हम सवाल लगाते हैं। कहो तो और सवाल लगाएं, कहो तो नया एक्सरसाइज शुरू कर दें। ठीक है, क्या किया जाए एक बार बता दीजिए। और न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए या फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव शुरू करें या नया चैप्टर पढ़ाना शुरू करें? क्या किया जाए बता दीजिए एक बार। ठीक है, न्यू चैप्टर। ठीक है काजल जी, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और कोई किसी को कुछ पूछना है? आप सवाल और ज्यादा न्यूमेरिकल लगाइए। ठीक है। चलिए ठीक है। हमको सिलेबस का चिंता पड़ी है कि सिलेबस नहीं खत्म होगा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को ना। ठीक है, चलिए ठीक भैया, हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। आप क्या क्या पढ़ लिए हमसे? ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ लिए। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ लिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म गुरुजी पढ़ा दिए हैं। मीन वैल्यू थ्योरम शुक्ला सर पढ़ाए हैं। डिफरेंशियबिलिटी शुक्ला सर पढ़ाए हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी शुक्ला सर पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं उसको? चलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार बता दीजिए, ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़े हो? लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसको हमको लगता है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी बता दीजिए, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो?
ठीक है, पढ़ चुके हो, कोई बात नहीं है। चलिए हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। क्या पढ़ना है आपको? पार्शियल डेरिवेटिव। आप अपनी किताब में खोल के देख लीजिए पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ है। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, यही है। अब जुड़ते हो इतने कम लोग, बताइए। हम भीगते हुए उतनी दूर से आते हैं कि यहाँ आके पढ़ा दें। घर से नहीं पढ़ा सकते हैं भैया, ये घर की व्यवस्था नहीं है, हमको कोचिंग आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या हो, घर बैठ के भी नहीं पढ़ना चाह रहे हो, बताइए। ठीक है, हम सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, या पार्शियल डिफरेंशिएशन आपकी किताब में लिखा होगा। तो चलिए इसको आप पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी, पार्शियल डेरिवेटिव। आप पिछली एक्सरसाइज का सवाल लगाओगे, नहीं आएगा तो पूछोगे हमसे, ठीक है, हम सॉल्व कर देंगे उसको, चाहे जो सवाल हो। चलिए ध्यान दीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव आपको बताया जा रहा है, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, आप केवल अभी डिफरेंशिएशन पढ़े हो, ध्यान दीजिए। हमारा जो डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, जब भैया y इक्वल टू एक्स होता था, जो 11th में पढ़े हो डिफरेंशिएशन, जब y इक्वल टू एक्स हुआ करता था तो क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन लिखते थे, लिमिट, ठीक है, h टेंडिंग टू 0, ठीक है, f ऑफ x प्लस h, ये सॉरी एफ ऑफ एक्स लिखा है, माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। किसी दूसरे किताब में इसी को यही पढ़े रहे होंगे, लिखा रहा होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डेल्टा एक्स। चाहे इसको पढ़े रहे होंगे चाहे इसको पढ़े रहे होंगे। यहाँ क्या था, देखिए, जब हम पढ़ते थे तो y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। कुल मिला के ये देखिए, जो x और y होता था, ये हमारा y इंडिपेंडेंट फंक्शन होता था। ये क्या होता था, इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र फंक्शन होता था। ये भैया क्या था, ये अस्वतंत्र था, इसको डिपेंडेंट फंक्शन कहा जाता था, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखिए, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक भैया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ अगर आपसे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करी जाए तो एक लोग है और दैट इज एक्स, और यहाँ दैट इज वाई। कैसे, ये कब का होता था, देखिए ये दोनों, इसको ये देखिए, इसको इंडिपेंडेंट इसको डिपेंडेंट कब कहते थे, जब ये dy अपान dx निकलता था, ठीक है। इसमें देखोगे तो इसको ये वाला y था, ये वाला क्या था, x था। कुल मिला के x हमारा इंडिपेंडेंट होता था, y डिपेंडेंट होता था। इसी के उल्टा, ठीक है, रिवर्स अगर हम इसी की बात करें, रिवर्स अगर आपसे बात करी जाए dx अपान dy, तो यहाँ देखिए कि भैया y हमारा इंडिपेंडेंट हो गया, देख रहे हो, ये हमारा y इंडिपेंडेंट हो गया और यहाँ x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो x डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, ये आप लोग 11th में पढ़ के आए हो, ठीक है। अगर डिड एक्स ऑफ वाई है तो हमारा x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट, ऐसा है तो y x डिपेंडेंट y इंडिपेंडेंट, ये आप पढ़ के आए हो। तो सिमिलरली यहाँ जब पढ़ने का प्रयास करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये कब का था, ये केवल डिफरेंशिएशन के लिए था। देखिए
ये जो हमारा था ये केवल डिफरेंशिएशन के लिए था, जिसको टोटल डिफरेंशिएशन कहते हो। ठीक भैया, जिसको टोटल डिफरेंशिएशन कहते हो या डिफरेंशिएशन कहते हो नॉर्मली। तो ये हमारा तब का था। ये कहाँ से लिखे हो? बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको कहते हो। सारी चीज बता देते हैं एक बार फिर से। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां देखो, y इज द फंक्शन ऑफ x, कुल मिला के देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x, एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज द फंक्शन ऑफ x। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब इसका डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन ये निकालते थे। किसी किताब में ये भी पढ़ा गया था। ठीक है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बता दिए। ये तो आप डिफरेंशिएशन का जानते थे। इसके अलावा चलिए आज हम आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन बताने का प्रयास करते हैं। देख रहे हो? चलिए इसको मिटा देते हैं। ये आप जानते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा सबका? ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब इतना समय बहुत है, काफी है अब। ठीक, चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये क्या बताए? ये आपको इंट्रोडक्शन बताए डिफरेंशिएशन का। नॉर्मली डिफरेंशिएशन जिसको टोटल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। अब देखिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का कहेंगे। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होगा? यहाँ मोर देन वन डिफरेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कम से कम दो, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मोर देन वन। ठीक है, तो लिखते हैं, अगर हम लिखें लेट, देखिए अगर लिखें u इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। ठीक है, u हमारा दो फंक्शन, देखिए u जो है डिपेंडेंट फंक्शन है, और किसका किसका डिपेंडेंट है? किसके किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स और वाई पे। तो यहाँ आपके दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। ठीक है, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान दीजिए, डिफिनेशन लिखना लिख लीजिए, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, अब फंक्शन है किसका? ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन कौन से? एक्स और वाई। ऑफ टू इंडिपेंडेंट, देखिए कोई जरूरी नहीं है दो ही हो भैया, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। देख रहे हो? फंक्शन ऑफ, यहाँ तीन आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखे मिलेंगे। तो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, u इज द फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ध्यान दीजिए, जब हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे, देखिए तब जो हमारा होता है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालें। देखिए विद रिस्पेक्ट टू, चाहे इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालें, चाहे इस वेरिएबल के निकालें, तो देन, ठीक है, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u। ठीक है, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन टी आई हो जाए, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू, ये फिर क्यों लिख दिया? विद रिस्पेक्ट टू बता रहे हैं, पहले लिख दें डिफिनेशन। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट, हे भगवान, DNT, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, रिगार्डिंग, मीन समझते हो? रिगार्डिंग, ठीक है, अदर इज कांस्टेंट।
रिगार्डिंग अदर इज कांस्टेंट बता रहे हैं। क्या लिखे? देन द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिगार्डिंग अनदर वेरिएबल इज कांस्टेंट, इज with respect to one variable on dependent variable regarding to, ठीक है, ये पार्शियल यहाँ ना लिखिए। देन द डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to one variable regarding other is constant is called partial differentiation, is called partial differentiation। अब आप समझिए, आप ये आपकी डिफिनीशन हो गई डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक भैया, ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है। अगर जैसे देखिए u को दो फंक्शन का, u इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y, तब हम इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे इस u का किस तरीके से करना है। देखिए, अगर किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष में करोगे तो दूसरा वेरिएबल को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ये देखो, रिगार्डिंग अदर इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, रिगार्डिंग अदर इज कांस्टेंट, मतलब अगर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, y के सापेक्ष कहोगे तो x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो इस तरीके का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। देख रहे हो, जैसे देखिए जब हम इसी का भैया देखिए डेल यू अपन, देखिए यहाँ ऐसे लिखा जाता था ये, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा जाएगा, यहाँ ये लिखा जाएगा। देखो, डेल अपान डेल एक्स ऑफ यू, दिस मीन्स यू का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, एज y इज कांस्टेंट या ट्रीटिंग एज y इज कांस्टेंट। देखिए यू का x के सापेक्ष, ये कहता है डेल डेल पर डेल डेल एक्स ऑफ यू, डेल डेल एक्स ऑफ यू, डेल डेल एक्स ऑफ यू। तो इसका दिस मीन्स होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब भैया एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं एक वेरिएबल, तो दूसरा वाला कांस्टेंट, दिस मीन्स क्या हो जाए, y इज ट्रीटिंग कांस्टेंट। This is the partial differentiation of u with respect to x as y treating constant। दूसरा देखिए ऐसे, डेल u अपान डेल y, यहाँ क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। अब y के सापेक्ष कर रहे हो तो x वाला कांस्टेंट, x वेरिएबल को कांस्टेंट माना जाएगा। देख रहे हो, देखिए इसी को, ये देखिए इसी को ऐसे भी कह सकते हो, ये देखिए f ऑफ x एक्स वाई, इसी को ऐसे भी कह सकते हो। ये मतलब क्या है, इसी फंक्शन का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है। इसी को देखो कह सकते हो एफ वाई ऑफ एक्स वाई। ये देखिए, ये मतलब यही लिखा है यू का वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। या फिर देखो इसी को ये भी कह सकते हो यू एक्स, यू एक्स मीन्स यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है यू वाई। देख रहे हो, जैसे आप इसको भैया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, चाहे इसी को कहते थे ये डी वाई कहते थे, या डी डी एक्स ऑफ वाई कहते थे, या एफ डैश एक्स कहते थे, तीन चीज कहते थे ना। वैसे देखो, चाहे ये कहो चाहे ये कहो, इसको चाहे ये कहो ये कहो, इसी को चाहे ये कहो चाहे ये कहो, तो हर लोग का तीन स्वरूप है। देखिए इस फंक्शन का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये देखो एक स्वरूप ये है, दूसरा स्वरूप ये है, तीसरा स्वरूप ये, एक ये एक ये एक ये, माया भी कह सकते हो, ठीक है, बदल सकता है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिफिनीशन का, ठीक है। थोड़ा सा और बताते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया सबका, एक बार बता दीजिए। ठीक है, आदित्य जी हो गया, ठीक है।
देखिए भैया, आपकी संडे को भी क्लास रहती है, लेकिन कल संडे को हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि जा रहे हैं घर। ठीक है, तो कल वाला संडे आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, अदरवाइज संडे को भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पिछले संडे को पढ़ाए थे, तो कल जो संडे है उस दिन नहीं पढ़ाएंगे। आप अपने ऐप में देखोगे शेड्यूल संडे को लगा होगा। ठीक है, संडे को इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम एक को दिन छुट्टी इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हो जाए। ठीक है, आपको सेमेस्टर देना है, जैसा हमारे साथ हुआ वैसा आपके साथ ना हो। ठीक है, हम पढ़े तो सिलेबस से नहीं खत्म हुआ था। हमारे गुरुजी नौकरी पाए गवा रहे हैं, छोड़ के चला गए बीच में, पढ़ाई था कैलकुलस। कैलकुलस है था हमारा जो सिलेबस नहीं पूरा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या है, क्या करना है आपका। ये देखिए, जैसे जब हमारा, ध्यान दीजिए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, तो इसी को कहते थे प्रथम सिद्धांत से अवकलन बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक, मंडे को ओपन रहेगा तो कोई बात नहीं है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, आप लोग कहोगे तब भी हम आपकी क्लास को ऑनलाइन रखेंगे। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। इसी को पढ़े हो, कहीं कहीं है डेल्टा एक्स होता था, यहाँ डेल्टा एक्स होता था, यहाँ डेल्टा एक्स होता था। ठीक है, ये बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन आप पढ़े हो। अब ध्यान दीजिए, वैसे मंडे को क्लास खुल जाना चाहिए। श्वेता जी ने पूछा है कि मंडे को क्लास खुला रहेगा क्या, हो सकता है। ठीक है, मंडे को क्लास खुल जाए। ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिए, तो ये आप पढ़े हो 12th में। तो सिमिलरली अगर हमारा u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो ये देखिए, इसी को कहते थे डी वाई अपान डी एक्स। डी वाई अपान डी एक्स, ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन होता था। यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल यू अपान डेल एक्स कहते हो, या इसी को यू एक्स कहते हो, या इसी को एफ एक्स कहते हो। ये कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना भैया। भाई जो इंक्रीमेंट है ना, तो ध्यान दीजिए, वो x में जोड़िएगा, y को छोड़ दीजिएगा। y को कांस्टेंट करना है ना, तो कांस्टेंट के साथ कुछ ना करो, वैसे पड़ा रहने दो। देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा लिमिट, ठीक है, h टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कामा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई जो आपका हो जाएगा, ये देखिए, डिवाइडेड बाई h। देख रहे हो, तो ये आपका हो जाता है, समझ पा रहे हो। सॉरी, एफ ऑफ एक्स क्यों लिखे, ये गलती हो गई। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, हमने कहा कि जब x के सापेक्ष करेंगे तो y को कांस्टेंट मान लिया जाएगा, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो मारपीट के बराबर कर देगा वो, तो उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है, उसको रोक के रखो भैया, कांस्टेंट है, कुछ नहीं किया। सिमिलरली अगर डेल यू अपान डेल वाई निकालना है, तो देखिए, इसी को यू वाई भी कहते हो, इसी को एफ वाई यहाँ भी कहते हो। ये हो जाएगा भैया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एफ ऑफ, अब देखिए y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x को भैया कुछ नहीं करना है, x को नहीं बोलना है, बहुत दुष्ट आदमी है, मार पीट देगा। तो ध्यान दीजिए, लिखेंगे x y प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपान एच। देख रहे हो सकता है किसी किताब में इसको ऐसा लिखा हो, देखो, डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स भी कहते हो। ये देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, जैसे हम यहाँ देखो डेल्टा एक्स कर देते हैं कहीं कहीं, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई और माइनस एफ ऑफ एक्स वाई और बटा डेल्टा एक्स, ये होता है भैया। ऐसे दूसरा वाला भी कर सकते हो, डेल यू अपान डेल वाई, दिख रहा होगा सबको, ये है यू वाई इक्वल टू एफ वाई भी कहते हो इसी को भैया। ये होता है लिमिट एच नहीं ये डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई और अपान डेल्टा वाई। तो ये करो, चाहे भैया इसको जानो, चाहे इसको जानो, इसको जानो, इसको जानो, कुछ नहीं। एच और डेल्टा एक्स कोई दूसरी चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ दोनों का चेहरा बदल गया है। कुल मिला के ये क्या, यक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट, यक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट, देख रहे हो। वैसे इसको लिखोगे ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये
ये एक्स है और डेल्टा एक्स मतलब स्मॉल इंक्रीमेंट, देख रहे हो, स्मॉल इंक्रीमेंट, ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट, डेल्टा एक्स जो था वो स्मॉल, सॉरी स्मॉल इंक्रीमेंट था। तो चाहे एच कहो चाहे डेल्टा एक्स कहो, एच कहो चाहे डेल्टा वाई कहो, ठीक है। वैसे हमारे हिसाब से डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ज्यादा सुटेबल पड़ता है। कैसे? अब भैया दिख रहा है वाई थोड़ा सा बदल दिए हैं भाई, एच का थोड़ा सा इसी में एच दिख रहा है, गड़बड़ कर रहा है, लेकिन कुछ किताब में जो मास्टरमाइंड पढ़ के आए होंगे या कोई दूसरी किताब पढ़ के आए होंगे वो एच भी देखे रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों बता देते हैं, अलग अलग किताब में अलग अलग लिखा रहता है, उससे आप परेशान न रहिए। तो इतना समझ गए हो सब लोग? बता दीजिए, समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? समझ गए हो तो रिप्लाई कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पारुल जी ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है भैया। देखिए क्या करना है अब हमको, रूल्स अगर हम जाने, जैसे वहां सुन लीजिए, जब नॉर्मली डिफरेंशिएशन में जो फार्मूला लगाते थे वही फार्मूला, ठीक है, जैसे cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता था, सेम फार्मूला, सारे के सारे फार्मूले, ठीक है। सॉरी cos x का भी हमने sin x कह दिया, वो माइनस sin x होता था। तो जो फार्मूला आप डिफरेंशिएशन में पढ़ के आए हो वही फार्मूला पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ना। वहां जितने भी फार्मूले, जैसे अगर कहा जाए sin x का cos x तो यहाँ भी cos x, ठीक है, वहां tan x का होता है, ठीक है, sec स्क्वायर x, तो यहाँ भी tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें वही हैं, बस आपको एक विशेष चीज समझना है कि x के सापेक्ष करेंगे तो दूसरा वाला फंक्शन जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सॉरी फंक्शन नहीं, ठीक है, दूसरा वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। कुल मिला के एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स कांस्टेंट। अगर हमारा एक्स वाई जेड में है, तीन फंक्शन मान लीजिए यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड लिखा है, तो एक्स के सापेक्ष करोगे तो ई दोनों कांस्टेंट, वाई जेड कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष करोगे तो ये दोनों कांस्टेंट, जेड के सापेक्ष करोगे तो ये दोनों कांस्टेंट। कुल मिला के जिसके सापेक्ष करोगे उसके लिए जैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है वैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। केवल जो शेष फंक्शन बचेंगे उनको कह देना है कि ये भैया शांत मार के बैठे रहो, उसको गूंगा बहरा बना दीजिए, ना तो सुनेगा ना तो बोलेगा, ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं, गूंगा बहरा अंधा भी बना दीजिए, देखबो नहीं करेगा, ठीक है। कुल मिला के उसके साथ कोई भी समस्या नहीं करनी है आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसके साथ उलझना नहीं है। तो एक्स के सापेक्ष करोगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट, वाई के सापेक्ष करोगे एक्स जेड कॉन्स्टेंट, जेड के सापेक्ष करोगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट। तो ये सब आप जानते हो, और सारा फार्मूला वही, जैसे वहां दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगता था, जिसको कहते हो दो फलनों का गुणन के लिए डिफरेंशिएशन लगाते थे, क्या कहते थे, पहले डी को दूसरा धन दूसरे डी को पहला। यहाँ भी कहोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले डी को दूसरा धन दूसरे डी को पहला, ठीक है। वहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाता था, तो हम क्या कहते थे, हमारा रट्टा जो फार्मूला हम कहते थे अंश का डी को हर माइनस हर का डी को अंश बटा हर का स्क्वायर, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म का, ये या बाई जी का फॉर्म का, इसका डिफरेंशिएशन करते थे, कहते थे अंश का डी को हर माइनस हर का डी को अंश बटा हर का स्क्वायर, इसको कहते हो अंश, ठीक है, इसको कहते हो हार, ठीक है। अंग्रेजी में इसको न्यूमरेटर कहा जाता है, इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो कहते हो अंश का डी को इसका डी को इंटू हर माइनस हर का डी को इंटू अंश बटा हर का स्क्वायर। फार्मूला सबको पता है भैया, तो सारे फार्मूले वही है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम फार्मूला तो नहीं बताएंगे, ठीक है, हम सीधा डिफरेंशिएशन करके दिखाते हैं। करें, डिफरेंशिएशन, चलिए।
चलिए पार्शियल डिफरेंस हायर ऑर्डर, ध्यान दीजिए एक चीज और भैया सुनिए, जैसे यहां हम केवल ddx निकाले थे, ये देखो ddx ऑफ y निकाले थे, d2y अपान dx2 निकाले थे, देख रहे हो, d3y अपान dx3 निकाले थे, आए कि नहीं? यहां भी भैया डेल यू अपान डेल एक्स, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, कुल मिला के ये देखो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मोर देन वन डिफरेंशिएशन कर रहे थे, यहां भी एक से ज्यादा बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जैसे यहां किया गया था वैसे यहां भी करना है, बस थोड़ा सा यहां समझने का फेर है। जैसे जैसे u इक्वल टू आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये देखो इसी को पहली बार हम हो सकता है x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, अगली बार हम हो सकता है y के सापेक्ष, इसी का y के सापेक्ष कर दें, तो हो जाएगा डेल टी यू अपान डेल वाई इंटू डेल एक्स। अगर आप अपने बाएं तरफ से देखोगे तो ये जो पहले लिखा होता है नॉर्मली उसी के मीन्स कहा जाता है डिफरेंशिएशन हुआ है, जो ताजा वाला डिफरेंशिएशन है, ताजा वाला पार्शियल डिफरेंशिएशन हाई दिखा रहा है, लेकिन अभी हम कुछ और कहने वाले हैं कि भाई आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखिए कैसे होता है ये सब चीज, आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, देखो क्या किया जाए, जैसे ध्यान दीजिए हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए क्या करना है, ये जैसे डेल यू अपान डेल एक्स लिखा है, ये वास्तव में u इक्वल टू जब था फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देख रहे हो भैया, ये लिखा हुआ डेल यू अपान डेल एक्स लिखा है, ठीक है, डेल यू अपान डेल वाई लिखा है, ये आप जानते हो, ठीक है। दिस इक्वल टू होता है, देखो लिख दे रहे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इंटू कामा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपान डेल्टा एक्स होता है, और ई क्या होता है, लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, सॉरी एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई और अपान डेल्टा वाई, ये पढ़े हो भैया। अब ध्यान दीजिए इसी का हम और डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो इसी का डेल टू यू, अगर हम कहें इसी का एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल यू अपान डेल एक्स, ये हो जाएगा भैया, कुछ नहीं हो जाएगा, डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी का देखो एक बार और y के सापेक्ष करिए, तो डेल अपान डेल वाई, ये देखिए डेल टू, सॉरी डेल टू नहीं है, डेल यू अपान डेल वाई है, तो क्या हो जाएगा, देखिए डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर हो जाता है। समझ पा रहे हो भैया सब लोग, ध्यान दीजिए। अब देखो इसी का यहां से एक चीज और देखो, इसी को क्या करें, यहां देखो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अब भैया यही का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करें, देखिए डेल डेल y ऑफ डेल u अपान डेल x, देख रहे हो, इसी को क्या कहते हो, इसी को कहते हो डेल टू यू अपान, देखो भाई भैया मिलके टू हो जाता है, ये देखो डेल y इंटू डेल x, ये कहते हो, देख रहे हो। अब बताओ इसी का देखो क्या करना है, इसका y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, u का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन, अब क्या किए हैं, इसी का यहां देखो ये डेल यू अपान डेल वाई का, इसी का फिर एक बार किए थे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब क्या करें अगेन इसका डिफरेंशिएशन u के सापेक्ष हुआ, अब की बार x के सापेक्ष कर दो, देखो डेल अपान डेल x डेल यू अपान डेल वाई का कर रहे हैं, हो जाएगा भैया डेल टू यू अपान, ये देखिए डेल एक्स डेल वाई, तो ये हो गया भैया। अच्छा ये बताओ अगर हम आपसे कहें, ठीक है, आपके मुंह में दो गाल, ठीक है, कुल मिला के दोनों गाल है, एक गाल पे थप्पड़ मार दें और दूसरे पे फिर मार दें, ठीक है, मान लीजिए, हाँ मान लीजिए हम ही हैं, लो, ठीक है, मान लीजिए कोई है, ठीक है, एक थप्पड़ यहां मारा, देख रहे हो,
अब उसके बाद फिर एक थप्पड़ इधर लगा दिया दूसरे हाथ से। अब क्या हुआ, दोनों गाल पे थप्पड़ लग गया ना। अब ध्यान दीजिए, कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो पहले इधर थप्पड़ मार दिया, हाँ, बाएं हाथ से इधर मार दिया, दाएं हाथ से इधर मार दिया, तो क्या हुआ, थप्पड़ पड़ा है ना, दोनों गाल लाल हो गया मार के। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, सेम चीज हम कहें कि भैया अगर हमारा जो है, देखिए जब हम इसको किए हैं, इसके साथ जब डिफरेंशिएशन किए हैं, ये भैया हाई बहुत खतरनाक इंसान था, वाई यक्ष के सापेक्ष करें। अब देख रहे हो, इससे लड़ाई झगड़ा नहीं किए, इसको शांत मार के बैठा दिए, गूंगा बहरा बना के डेल यू अपन डेल एक्स निकाल डाले। देख रहे हो। अब ध्यान दीजिए फिर क्या कहा, अभी भी हमारी हिम्मत नहीं है इसके साथ वाई के साथ साथ झगड़ा करने का, हम फिर निकाल दिए भैया डेल यू अपन डेल एक्स। ठीक है, तो ये देखिए सेकंड डिफरेंशिएशन निकला है। लेकिन अब मान लीजिए, अब हमने कहा भाई हमको कहीं से पावर मिली है, हम नहीं, हम वाई को भी मारेंगे। अब देखो वाई को क्या किया, वाई के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, डेल यू इसी का डेल यू अपन डेल वाई निकाल दिए, तो ये निकल गया। देख रहे हो। और ये देखो, ये भैया यहाँ ऐसे सिमिलरली इसका क्या किए हो, वाई के सापेक्ष किए हो, इसको गूंगा बहरा बना दिए हो। ठीक है, फिर क्या करे हो, इसको गूंगा बहरा बना के इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दियो। लेकिन क्या करना है, इसी का भैया आप गूंगा बहरा नहीं बनना, बोलो तुम भी बोलो। तो चलिए इसको भी बोला दिए डेल 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 एक्स ऑफ डेल यू अपन डेल वाई निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए हो। तो हमारे कहने का मतलब था कि जो अभी एक इंसान बनाए हुए थे थोड़ा सा कार्टून तरीके का, ठीक है, उसमें कहने का मतलब ये था, जो थप्पड़ मार रहे थे कि चाहे मान लीजिए बाएं हाथ से दाएं गाल पे मार दिया और दाएं हाथ से बाएं गाल पे मार दिया, ठीक है, और कोई उसके उल्टे मार दिया, ठीक है, तो थप्पड़ लगा ना, तो कुल मिला के जब भैया थप्पड़ लगा तो दोनों का मुंह अलग अलग नहीं हुआ, एक ही हुआ है। देख रहे हो। तो ये आप बैठा लीजिएगा कि ये दोनों अलग अलग ना होके एक ही होने वाले हैं। कहने का मतलब हमारा ये डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई और डेल टू यू अपान डेल वाई डेल एक्स दोनों अलग अलग ना होके एक ही होते हैं। और दो थप्पड़ खा गए, बस काम खत्म। दोनों साथ लड़ाई झगड़ा कर लिए, चाहे पहले यक्ष के साथ लड़ाई करें उसके बाद वाई के साथ झगड़ा करें, या फिर पहले यक्ष के साथ कर लें उसके बाद वाई के साथ करें। कुल मिला के हम बारी बारी दोनों झगड़ा किए, झगड़ा हो गया है, दुश्मनी हो गई दोनों लोगों से, लड़ाई मारपीट कर डाले हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग ना होके एक होता है। देखिए डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू अपान डेल वाई डेल एक्स एक ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं होता है। तो अगर हम आपसे आपसे कहें कि अभी ताजा वाला जो डिफरेंशिएशन है, अब कौन बताओगे भैया ताजा वाला पार्शियल डिफरेंशिएशन कौन, यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा। ये देखो, अगर जब ये नहीं जान रहे थे तो इसको कहोगे ऐसा लिखा होगा, तो कहोगे भैया भाई अभी अभी जो तुरंत डिफरेंशिएशन करके आए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ये है। यहाँ से कहोगे तुरंत जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आए हैं ये है। कहोगे हम यू का डेल यू अपान डेल वाई का यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कहें किए हैं, इसका कहोगे डेल यू अपान डेल एक्स का डेल डेल सॉरी वाई के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन किए। लेकिन जब हाई दोनों एक हो गया तो अब क्या कह पाओगे, हम इसका एक्स के सापेक्ष किए हैं या इसका वाई के सापेक्ष किए हैं, कोई मतलब नहीं रह गया, दोनों एक के हो गए, तो हाई दोनों लोग बराबर हैं। तो ये आप दिमाग बैठा लीजिए, डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपान डेल वाई डेल एक्स होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग जान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले लिए हो कार्टून का, चलिए ठीक है ले लिए होगी, कोई बात नहीं था। तो ये आपका हो गया है, हाँ, तो ये आपका होता है भैया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जान लीजिएगा, रिमेंबर। रिमेंबर कैसे लिखा जाता है, सॉरी, इसको रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट्टा बना लीजिए, तो ये होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता दीजिए, आगे बढ़ जाए। हो गया, ठीक है हो गया। अरे लोग छोड़ते कहाँ जा रहे हो, फिर छोड़ दिए, अच्छा ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है क्या, कुछ लोग छोड़ देते हैं बीच में, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, अब हम सवाल लगाते हैं, आप जितना जानना था जान गए हो, अब हम सवाल लगाते हैं भैया। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, कल घर ना जाना होता तो इसको खत्म कर देते पार्शियल डेरिवेटिव।
चलिए अब हम सवाल लगाते हैं, कौन सा सवाल लगावें? ठीक है, कोई भी सवाल लगावें। चलिए पहले एक सस्ता सा सवाल लगा देते हैं। ठीक है, सस्ता सा सवाल लगाएं। सस्ते वाले सवाल कहाँ गए सब? जैसे देखिए, मान लीजिए यही दिया है, u इक्वल टू, एकदम सस्ता सवाल लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है, इसका आप डेल यू अपान डेल एक्स फाइंड करिए, फाइंड, ठीक है, एंड डेल यू अपान डेल वाई फाइंड करिए। ये फाइंड करना है। ये भैया, ये देखिए, u इज द फंक्शन ऑफ x और y, ये देखो u इज द फंक्शन ऑफ x y लिखा है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालें, तो डेल u अपान डेल x, कुछ नहीं करना है। हाई भैया देखो, हम जैसे वहां कहते थे, अगर कोई चीज एक्स्ट्रा आ जाता है कुल मिला के गठरी बना देते हैं। ठीक है, तो ये देखो गठरी, फंक्शन ऑफ गठरी, कुछ मिला के जो कि गठरी मानो ना मानो, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग गठरी का डिफरेंशिएशन होता है 1/गठरी। तो हो गया 1/गठरी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस गठरी का अवकलन से बुरा बुरे, इसका अवकलन करोगे भैया तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हमारा 2x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन, वाई को हमको कांस्टेंट बनाना है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर? ठीक है, ठीक है, हो सकता है बारिश हो रही होगी, बारिश हो रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है सचिन जी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वाई को देखिए, वाई को गूंगा बहरा बना देना है। कुछ नहीं बोलेगा भैया, अब कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं पाएगा। तो कुल मिला के आई देखो 0/वैली दे दिया उसको। 0/वैली मीन्स कुल मिला के कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो जब ये गूंगा बहरा है, मगिए ना तो उनका मिले ना है, तो ये हो गए 0। तो आपको मिल गया डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू, ये देखो भैया 2x/x² प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। ऐसे सिमिलरली डेल यू अपान डेल वाई का करना है। अब किसको गूंगा बहरा बना दे? गूंगा बहरा सब इसको बनाओ, अंधा भी बनाओ। ठीक है, वाई एक्स को, तो लॉग गठरी का डिफरेंशिएशन 1/गठरी, 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, गठरी का अवकलन से गुणा, तो इसका अवकलन करोगे, इसका एक्स स्क्वायर गूंगा बहरा है, कुल मिला के कांस्टेंट है। अगर हम गूंगा बहरा कह रहे हैं मतलब कांस्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा, वो शांत मार्ग बैठा रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 0 और प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वही हो गया 2y। तो डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू भैया 2y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया सिंपल सा डिफरेंशिएशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका, आपको एकदम सरल सा डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया। ऐसे आप सब चीज का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। हमको क्या करना है, दिमाग में एक चीज बैठाओ कि x के सापेक्ष करेंगे तो y कांस्टेंट, y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट। अगर x y z 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो x के सापेक्ष करोगे शेष दुइटी कांस्टेंट, y के सापेक्ष करोगे तो उसके बाद जो बच रहे हैं उनको कांस्टेंट, z के सापेक्ष करोगे तो और जो दो बच रहे हैं उनको कांस्टेंट। कुल मिला के जिसके सापेक्ष करोगे वो चलेगा, जिसके साथ जो बचा रहेगा वो गूंगा बहरा मान के चुप मार के बैठा रहेगा, कुल मिला के कांस्टेंट बना बैठा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ये हो गया है सबका, हो गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसे आप ढेरों सवाल लगा सकते हो। अच्छा, एक तो यू का सेकंड डेरिवेटिव निकाल के दिखा दें? चलिए निकाल देते हैं भैया। जैसे देखिए, अगर आपका लिखा है यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई वाई लिखा है। ठीक है, चलिए इसका हम क्या निकालें, आपको दिखाइए, डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी डेल 2u अपान डेल एक्स डेल वाई, और
दिखाइए डेल टू यू अपान डेल वाई डेल एक्स, ये दिखाना है सो दैट ठीक है। एंड फाइंड, और क्या फाइंड करिए, इसी में सवाल हम बढ़ा दे रहे हैं, और डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपान डेल वाई स्क्वायर, इतनी चीज फाइंड करना है। तो चलिए पहले क्या निकालें, ये देखिए डेल यू अपान डेल एक्स, यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, ऐसे लिख दे रहे हैं। देखिए एग्जाम में अंक पाना है तो ऐसे लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल यू अपान डेल एक्स भैया साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। भैया ये देखो एक्स अपान वाई है, तो गठरिया का अवकलन से क्या करें, गुणा कर दें। ये देखो गठरी लिखा हुआ है, ठीक है, गठरिया का अवकलन से गुणा करोगे तो y कांस्टेंट हो गया, तो 1/y कांस्टेंट बाहर कर लोगे और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के आपको मिला डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू, ये देखिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए और हो जाएगा, और जो नीचे बचेगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, y अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी एलसीएम लोगे कैसे, देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो नीचे स्क्वायर रूट में वर्ग है y का वर्ग, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऊपर चला, हाँ इससे ये कट जाएगा, y बचेगा नीचे और ऊपर उसको लिख दिए। तो ये देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/y है, देखो कट गया भैया। कुल मिला के आपको कितना मिला है, 1 अपान रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हो। और क्या करना है, चलिए डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर तुरंत ही निकाल दो, ये वाला देखिए कैसे निकलेगा। इसी का हम क्या करें भैया, यक्स के सापेक्ष अगेन डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो पार्शियली डिफरेंशिएट जब करोगे तो ये देखो 1 अपान रूट ऑफ यक्स लिखा है, 1/अंडर रूट गठरी का डिफरेंशिएशन, 1/रूट गठरी का डिफरेंशिएशन, इसको देखो लिख देते हैं गठरी, ठीक भैया, पैकेट। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हो नॉर्मली वहां 11th-12th में, ये होता है 1 अपान 2 रूट ऑफ एक्स। रुक जाओ, 1/रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन ये नहीं होता, रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता, सॉरी भैया, सॉरी। देखिए इसी को लिख सकते हो, ये देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस में लिख सकते हो ना। अब देखिए आगे करोगे तो -1/2 आगे आएगा, ठीक है, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में से कितना घट जाएगा, -1/2 -1 करोगे तो -3/2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, भाई गठरिया का अवकलन से गुणा करोगे, इसी को गठरी कहते हो, गठरिया का अवकलन से गुणा करोगे तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो अब देखो हाई माइनस प्लस हो जाएगा, और दुई से हाई दुई पूरा कट जाएगा, अगली बार ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा x/2, x/2 कहाँ, 2 तो खत्म हो गया, सॉरी 2 खत्म हो गया, मिला आपका x मिला है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये -3/2 नीचे आके +3/2, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मिल गया भैया, देख रहे हो। अब ध्यान दीजिए इसी का y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए, हाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, लिखोगे अगली बार डिफरेंशिएटिंग, ये देखिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, ये डीपी मीन्स डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा लिखोगे ऐसे, ठीक है। तो हो जाएगा डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। अब देखोगे कि भैया गठरी लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x अपान वाई का डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, y तो सॉरी x कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो x को बाहर कर लिया
और 1/y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/y², गुणा -1/y²। ठीक है, यहां नहीं दिख रहा होगा, वैसे दिख रहा है लेकिन हम थोड़ा सा और करीब में लिख देते हैं। लो, बोर्ड का एकदम किनारा है, तो x इंटू 1/-y²। अब देख रहे हो, अब क्या करोगे, हाई भैया यहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ किए हो देखो, ये आपका ऊपर जाएगा और स्क्वायर रूट से हाई हट जाएगा, तो y बटा एलसीएम लेने के बाद x y² माइनस x², ठीक है, इंटू ये देखो -x/y², एक y से एक y कट गया, आपको कितना मिला है, मिला है -x/y y² माइनस x², ये मिल गया है भैया। ठीक है, ऐसे आप निकालोगे ये del2u/del y² कैलकुलेट करोगे। आप इसको कैलकुलेट करिएगा कैसे, अंश का डी को हर माइनस हर का डी को अंश बटे हर का स्क्वायर, देख रहे हो, या फिर हाँ वही ये करो, जो कुछ भी इसका आप करिएगा। हम चलिए देखिए, del u/del x निकालना है, जो हाई प्रूफ करते हैं, जैसे इसको निकाले वैसे उसको निकालिएगा। कैसे, कांस्टेंट बाहर कर लीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, अंश का डी को हर माइनस हर का डी को अंश बटा हर का स्क्वायर, जैसे भी करते हो। देखिए हम निकालते हैं ये del2u/del y del x, यहाँ दिख रहा होगा यहाँ। ठीक है, तो इसी का अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए, del u/del x और del y। ठीक है, या फिर देखो जो ताजा और पुराना लिखते हो तो उसके लिए ऐसे लिखो, del u/del x का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ये आपको मिलेगा कितना, ये देखो, ये आया था हमारा, ये देख रहे हो, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो देखिए -1/2 आगे आएगा। ठीक है, -1/2 आगे आ गया, y² माइनस x² की घात में से -1/2 -1 हो गया, और गुणा इसका डिफरेंशिएशन से गुणा करोगे तो y² का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 2y हो गया, और -0 कुछ मतलब नहीं, x का 0 हो जाएगा, आई 2 से 2 कट जाएगा, माइनस देखो कितना मिला है, y बटा ये देखो -1/2 -1/2, y² माइनस x² की घात 3/2, वैसे। ठीक है, यहाँ नीचे निकाल देते हैं, कहाँ, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, यही यहाँ दिख रहा होगा, तो चलिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा भैया, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, हम यही निकाल देते हैं, del u/del y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देख रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू x यही निकाल देते हैं, बैठ जाए पहले, तो आपको क्या मिलेगा भैया, यहाँ दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए विद रिस्पेक्ट टू x, इस ये देखो ये बचा हुआ है, तो y तो 1/y कांस्टेंट बाहर कर लिया। ठीक, अब क्या करना है, अंश का डी को हर माइनस हर का डी को अंश बटा हर का स्क्वायर, माइनस के साथ बाहर करिए, तो x का डी को कितना हो जाएगा, 1 इंटू रूट ऑफ y² माइनस x² माइनस हर का डी को, इसका डी को हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ y² माइनस x², और गुणा इसके डिफरेंशिएशन से गुणा करोगे तो -2x हो जाएगा, -2x अपान, ठीक है, इसका स्क्वायर तो y² माइनस x² हो जाएगा, देख रहे हो भैया। अब देखिए यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, अब देखिए ये आगे क्या मिलेगा, -1/y दिख रहा है। ठीक है, देखिए भैया, हाई यहाँ गुणा करोगे तो ये देखिए 2, पहली बात तो हाई 2 कट गया, और हाई माइनस से हाई प्लस हो गया, देख रहे हैं, तो आपको जो मिलेगा, अच्छा एक चीज और, अंश का डी को हर माइनस हर का डी को अंश बटा हर का स्क्वायर इंटू एक्स तो लिखबे नहीं किए थे, इंटू एक्स भी है इसमें, इसको
नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ हम बगल में लिख देते हैं। देखिए इसका डी को किए हो तो 1/2 √(x) इंटू इसी की डिफरेंशिएशन से गुणा करोगे तो x के सापेक्ष कर रहे हो डिफरेंशिएशन तो -2x हो जाएगा और इंटू अंश हो गया है x। अब ई दुई से दुई कट गया, हाई माइनस से हाई प्लस हो गया था। ठीक है, तो आपको मिला है, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो y² माइनस x² और प्लस देखो भैया x²। देख रहे हैं x² अपान ये देखो क्या मिला है y² माइनस x² की पावर 1 और ये 1/2 तो कुल मिला के 3/2 देख रहे होंगे, पावर 3/2। इतना देखने के बाद आप इसी को दिख रहा होगा। ठीक भैया, भाई देखो x² से x² कट जाएगा, एक y से एक y अगली लाइन में काट दोगे, अगली लाइन में एक y से एक y काट दोगे और देखो बचेगा -y, तो -y अपान मिलेगा y² माइनस x² की पावर 3/2। तो ये भगवान नहीं दिखा, कहाँ लिखे, बोर्ड भर गया है। ठीक है, इसी में छोटा छोटा लिख देते हैं, हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं। माइनस ये देखो पहली लाइन में तो इसको काटोगे, अगली बार जब बचेगा, हमारे पास जगह नहीं है लिखने का, हम इसी में काट दिए हैं, आप ऐसा नहीं काटोगे। अगली बार एक y से एक y कट जाएगा, बचेगा -y अपान ये बचेगा y² माइनस x² की घात 3/2। तो अगर ये देखो ये स्टार बना दे रहे हैं, ये वाला स्टार और ये वाला स्टार देखो, जिसको del2u अपान del y del x कहते हो, और वो वाला स्टार डेल, ये क्या था, कहाँ है, ये देखिए del(u(y) del x, जो कुछ भी del2u x del x, सॉरी del2u del x del y, तो दोनों देखोगे बराबर मिल रहा है, दोनों स्टार को देखोगे तो आपको क्या मिला है, ये देखिए del2u del x del y इक्वल टू del2u अपान del y del x। तो ये आपको मिल गया है, समझ पा गए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी में हम गोचा पाची सब कर डाले हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन बोर्ड हमारा भर गया था, हम मिटाना नहीं चाह रहे थे। तो हो गया ये आप लोगों का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जो चीज नहीं दिख रही होगी लोगों को, ठीक है, वीडियो भेज दी जाती है ग्रुप में, उस वीडियो को आप दोबारा देख के क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए माफी चाहेंगे कि उसी में गोचा पाची कर डाले। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब दूसरे सवाल लगाते हैं, ऐसे आप ढेरों सारे सवाल लगाओगे। तो इसको हम इरेज कर दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं पूरा। मिटा देते हैं इसको अब। एक सवाल और लगाते हैं। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह नहीं बताएं आपको, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बता देंगे आपको। एक सरल सा सवाल और देख लो, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को ना।
जैसे देखिए u इक्वल टू, आज सरल सरल सवाल ही देख लो, अब 8 मिनट बचा हुआ है, कहाँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस, कल हम आपको कठिन कठिन सवाल बताएंगे परसों, वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन सो दैट, देन सो दैट क्या शो करना है, डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल जेड इक्वल टू लिखना है एक्स प्लस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर, प्रूफ करना है इसको, ठीक है। सरल सवाल है, आया नहीं है कभी, उसके लिए परेशान है। कल आपको जितने सवाल, कल नहीं परसों, कल तो संडे है, संडे को हमको कल घर जाना है, ठीक है, कल नहीं बताएंगे कुछ, तो परसों जितने सवाल बताएंगे आपका उसमें से 10 नंबर का एक सवाल एग्जाम में फिक्स है, लिखा पढ़ी में जान लीजिएगा परसों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये प्रूफ करना है, तो हमको क्या करें, इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, इसको निकाल दें, ऐड कर लें। तो देखिए हम क्या करें, डेल यू अपान डेल एक्स निकालें। आप लिखोगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में अगर अंक पाना है, मार्क लेने हैं अच्छे मार्क, तो ऐसे आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब डेल यू अपान डेल एक्स। देखिए इसका करिए तो y कांस्टेंट हो जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा इंटू वाई प्लस, इसका भैया 0 हो जाएगा, रिएक्शन नहीं, नहीं है ना, पूरे कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ u हमारा जो लिखा है, u ऑफ एफ एक्स वाई जेड, तीन लोगों का फंक्शन है, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन, तो यहाँ x के सापेक्ष करेंगे तो वाई जेड कांस्टेंट हो जाएगा, तो x के सापेक्ष करें 2x, y कांस्टेंट था बगल में लिख दिया कि भैया पूरा कांस्टेंट है 0 हो गया, यहाँ जेड स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, बहुत सरल सवाल है ये। देखिए डेल यू अपान डेल वाई, इसी का फिर लिखोगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के सापेक्ष करोगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस यहां से देखो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और इंटू जेड, जेड कांस्टेंट है तो लिख दिया, और प्लस ये देखो इसको करोगे भैया तो दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, तो ई कुल मिला के 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। ऐसे सिमिलरली फिर करेंगे, ये ऐसे हम बना दे रहे हैं, डेल यू अपान डेल जेड करोगे, ये क्या हो जाएगा, जेड के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपान डेल जेड, ई भैया कांस्टेंट, एक्स वाई कांस्टेंट मानोगे तो गुणा कांस्टेंट, कुल मिला के 0 कांस्टेंट का, इसका डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर कांस्टेंट बाहर कर लिया और जेड का 1 हो गया, प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z हो गया और इनटू x कांस्टेंट है तो लिख दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखोगे आगे, एडिंग 1 प्लस 2 और प्लस 3, और तीनों को ऐड कर लोगे तो देखो क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई और प्लस डेल यू अपान डेल जेड इक्वल टू हमारा मिल जाएगा, देखिए लिखा है 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2yz प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2zx, ठीक है। अब क्या करोगे, ये देखो एक्स स्क्वायर, ये देखो वाई स्क्वायर, ये देखो जेड स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस देखो 2xy प्लस ये देखो 2xy हो गया 2yz और प्लस ये देखो 2zx, ये देखो क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये देखो 2ca प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो कुल मिला के फार्मूला लिखा है x प्लस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर। हमको जो प्रूफ करना था ये मिल गया, हेंस प्रूफ। तो ये देखो आज आपको 3 सरल सरल सवाल बता दिए। अब हम उम्मीद करते हैं आपके जो डिफरेंशिएशन, नॉर्मली जो डिफरेंशिएशन निकालने को कहा जाता है वो आप निकाल लोगे। अब हम आपको अगले दिन अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे जो एग्जाम में आया है, आया है, ना कि आया था, आया है। मतलब आएगा 2020 में एग्जाम में, आपकी पेपर में छपा हुआ है, आपको छपा छपान मिलेगा परसों की क्लास में। ठीक है, 10 अंक का, एक दिन पढ़ो 10 अंक ले जाओ। ठीक भैया, तो बस एक दिन और ये पढ़ा देंगे आपको, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास में आपका ये पार्शियल डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ाएंगे, कर्वेचर पढ़ाएंगे, एसिम्प्टोट्स पढ़ाएंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, जनवरी खत्म होगा तो होगा, 3 लोग तो जुटे हुए हैं। ठीक है, तो बाकी बस आज के लिए इतना ही। आपकी क्लास जो है वो समय हो गया है। हर किसी को धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, पारुल जी बस कर दे रहे हैं, खत्म हो गया। ठीक है, आपकी क्लास को खत्म करी जाती है।